हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद द वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है बेसिकली टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, बेसिकली हमें कुछ काफ़ी लोगों को तो इन चीज़ों के बारे में पता भी होगा, पर हम इसको इसलिए ओवरव्यू देते जाते हैं। ठीक है, हमारे पास उन्होंने कहा कि जैसे हमें पता है कि 206 बोन्स होती है बॉडी में, स्ट्रक्चर्स और शेप्स में डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ये क्या करती है, इनेबल करती है हमारे पास डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस को। ठीक है, मतलब जिस तरह से हमारी बॉडी डेवलप हुई हुई है उस तरह से किस किस जगह पे किस 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 तरह का फंक्शन हमें चाहिए उस तरह से बोन डेवलप की गई है। ठीक है, या हमारे जिसम में बोन बनी हुई है। अब हमारे पास जो चीज़ है सारी वो ये कहती है कि द स्केलेटल सिस्टम इज nominally subdivided into central और axial skeleton and the peripheral और appendicular skeleton। ठीक है, अब हमारे पास दो में डिवाइड किया, उन्होंने कहा दो रीजन्स में डिवाइड किया गया ताकि हमारे पास डिवीजन इजी हो जाए, ताकि हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स आती हैं, पेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स आती हैं, उसको हम अलग अलग डिस्कस कर सके। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में या जिसको सेंट्रल स्केलेटल कहते हैं, पेंडिकुलर स्केलेटल इसको पेरिफेरल स्केलेटल कहते हैं। ठीक है, स्केलेटन कहते हैं। अब हमारे पास ना दोनों में सिर्फ आपको इसी से याद रख लेना चाहिए कि जो सेंट्रल वाली हमारी सारी बोन्स होंगी ना, हेड से लेके आपकी रिब्स तक, आपके वर्टिब्रास तक, ये सारी जो सेंटर की बोन्स है ना, ठीक है, ये आपकी सारी आती है एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, और जो आपका जो ये सारे लिम्स हैं, जो आपके अपेंडेजेस हैं, ये सारी आ जाती है पेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है, अच्छा, एक्सियल स्केलेटन में वो बोन्स आती हैं जो हमारे पास दैट फॉर्म्स द एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब जो हमारे पास एक्सिस बना रही है या जो हमारे पास मिड या सेंटर रीजन में। ठीक है, वो बोन्स आ गई, जैसे मैंने आपको बता दिया, स्कल आ गया आपके पास। ठीक है, या आपके पास क्या आ गया, स्कल हो गया, वर्टिब्रा हो गया। ठीक है, ये सारी आपके पास कौन सी बोन्स आ गई हैं, बेसिकली आपके पास रिब्स तक जो है वो बेसिकली सारी जो बोन्स है वो आपके पास क्या आ रही है। हाँ, हमने कहा वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, ये सारी हमारे पास आ जाती हैं एक्सियल स्केलेटन में। और जो बाकी बच जाती है बोन्स, जैसे हमारे पास लोअर लिम्ब हो गया, अपर लिम्ब हो गया, ये सारी जो आ जाती हैं क्या आ जाती है, पेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है, अब हम बोन्स की ना अकॉर्डिंग टू शेप टाइप्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हमने नॉमिनली डिस्कस किया कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है और उसकी दो सब डिविजन्स क्या है, एक्सियल स्केलेटन और पेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अब हम बेसिकली उनकी डिवीजन चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू शेप, मतलब किस किस तरह की होती हैं, उनको भी उन्होंने 5 में डिवाइड की, क्योंकि हम हर बोन को अलग अलग से डिस्कस करेंगे कि उसकी शेप क्या है तो वहाँ पे भी इशू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने उसको कुछ बेसिक शेप्स के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिए, फिर अलग से भी इन बोन्स को बहुत डेफिनेशन दिया, डिफाइन किया गया होता है जब हम क्या कर रहे होते हैं कि एनाटॉमी में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपके पास शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, लॉन्ग बोन्स, जो हमारे पास बेसिकली जो ये टाइप्स मेजर टाइप्स आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गई कि हाँ, इरेगुलर बोन्स, शॉर्ट बोन्स, लॉन्ग बोन्स। ठीक है, और आपके पास अगर आपको ये देखो स्कल की पिक्चर्स भी इजीली आपके लिए इजी है कि आप इसको ना बेसिक स्ट्रक्चर्स को ना, अगर आप एनाटॉमी के रिलेटेड पढ़ना चाहते हो ना, तो एनाटॉमी से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बेसिकली आप बोन्स को पिक्चर्स के थ्रू पढ़ो, ताकि आपके लिए ना रिटेन करना इजी हो जाता है। ठीक है, वरना चीज़ें बहुत डिसरप्टेड टाइप होती हैं, तो आपको हर चीज़ को अलग अलग से डिस्कस करना बहुत इशू हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको ना एक कंबाइंड फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हो, या एक फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में आप शॉर्ट नोट्स बना के इस तरह से इसको कवर अप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आ जाती है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स उन्होंने क्या कहा, हमारे पास स्मॉल क्यूबिकल बोन्स होती हैं जिसको कार्पस और मेटाकार्पस जिनमें आती हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों बोन्स हैं, सॉरी, कार्पल्स और टार्सल्स आती हैं। ठीक है, मतलब कार्पल्स जो हमारे पास शॉर्ट बोन्स है हैंड की या पाम ऑफ द हैंड की, और जो टार्सल्स हैं वो हमारे पास क्या है, सोल ऑफ द फुट या फुट की जो हमारे पास मेजर बोन्स हैं। ठीक है, जो हमारे पास बेसिकली वो रीजन बनाती हैं जो फिंगर्स के अलावा है। ठीक है, या ज़्यादातर जो फिंगर्स से अलावा रीजन है ना, वो टार्सल्स और कार्पल्स बनाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास उन्होंने कहा कि बहुत शॉर्ट स्मॉल बोन्स होती हैं। ठीक है, और ये क्या होती हैं कि क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स में होती हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, दीज बोन्स प्रोवाइड लिमिटेड ग्लाइडिंग मोशन एंड सर्व एज अ शॉक अब्जॉर्बर। ठीक है, अब इसमें ग्लाइडिंग कम होती है। ग्लाइडिंग बेसिकली हमारे पास ये होती है कि एक बोन का दूसरे बोन पे जो मूवमेंट आ रही होती है ना वो। ठीक है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे जो ग्लाइडिंग मोशंस है ना वो कम है। ठीक है, मतलब एक बोन जो दूसरे बोन पे मूव कर रही है वो कम है, तो ये एज अ शॉक अब्जॉर्बर यू काम करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपके पास कोई सडन इम्पैक्ट हुआ है ना, तो क्या होगा कि ये हमारे पास किसी भी सडन या शॉक को, ट्रॉमेटिक शॉक को
फ़ौरन से एब्ज़ॉर्ब करेंगे ताकि हमारे पास किसी बोन का बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो। पर स्टिल आपको पता है कि हमारे पास इन स्मॉल बोन्स का डैमेज बहुत कम होता है ना, तो आपको ये चीज़ आज रखनी चाहिए कि ये एज़ अ शॉक एब्ज़ॉर्बर काम कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्लैट बोन्स पे। फ्लैट बोन्स बेसिकली फ्लैट इन शेप होती हैं, लार्ज होती हैं हमारे पास, ठीक है? और ये बेसिकली प्रोटेक्ट कर रही होती हैं ऑर्गन्स को, सॉफ्ट टिश्यूज़ को, जो उसके अंडरलाइन ऑर्गन्स या सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, ठीक है? और ये कुछ प्रोवाइड कर रही होती है एरियाज़, जैसे मसल अटैच हो जाए, लिगामेंट अटैच हो जाए, ये ऐसी बोन्स होती हैं। फ्लैट बोन्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास कौन-कौन सी बोन्स आ रही हैं? स्कैपुला, ठीक है? उन्होंने कहा आपके पास क्या-क्या आ रहा है? स्कैपुला आ रहा है, स्टर्नम आ रहा है, रिब्स आ रही हैं और पैटेला आ रही है, ठीक है? पैटेला और भी कुछ बोन्स होती हैं, उन्होंने कहा जैसे स्कल की कुछ बोन्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं, पर जो मेजरली उन्होंने आपको फ्लैट बोन्स की एग्जांपल दी वो आपको दी है स्कैपुला, स्टर्नम, रिब्स और पैटेला की, ठीक है? अब ये जो 4 बोन्स हैं, स्कैपुला हमारे पास शोल्डर ब्लेड है, ठीक है? हमारे पास स्टर्नम जो है ये मिड वाली है, जो रिब्स के बीच में दोनों दोनों साइड से रिब्स को अटैच करी थी मिडल रीजन पे, ठीक है? फ्रंट साइड से। पैटेला आपकी नी कैप है, ठीक है? रिब्स आपके आपके हार्ट, लंग्स और सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको कवर कर रही है। तो उन्होंने बेसिकली आपको कहा ना कि ऑर्गन्स और जो सॉफ्ट टिश्यूज को ज़्यादा कवर कर रही है ना, वो ये बोन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं फ्लैट बोन्स, ठीक है? तो ये इसलिए भी ऐसे होते हैं कि ताकि आपके ना जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इनका मेन फंक्शंस क्या था कि प्रोटेक्शन है, ठीक है? उनका मेन फंक्शन शॉक एब्जॉर्बर था, इनका मेन फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाती है आपके पास इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स हैव डिफरेंट शेप्स टू फुलफिल स्पेशल फंक्शंस। इरेगुलर बोन्स इसलिए इरेगुलर कहते हैं कि इनके ना हर बोन का अलग-अलग फंक्शन होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल द वर्टिब्रा प्रोवाइड्स अ बोनी प्रोटेक्टिव टनल फॉर द स्पाइनल कॉर्ड। हमें पता है वर्टिब्रा जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, इसलिए वो बिल्कुल एक इरेगुलर सी शेप देता है। ट्रांसवर्स प्रोसेस अलग निकल रहे हैं, स्पाइनस प्रोसेसेस अलग निकल रहे हैं, ये सारी चीज़ें अलग-अलग हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास उन्होंने कहा कि ये मेजरली हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, बेसिकली ये इसलिए इस शेप में क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है? साथ-साथ इसमें मसल और लिगामेंट्स की अटैचमेंट भी होती हैं और ये बॉडी के वेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कराते हैं जो उसके सुपीरियर पार्ट्स हैं। मतलब जिस वर्टिब्रा मतलब आप देखो ना, अगर वर्टिब्रा स्टार्ट करो ना आप सर्वाइकल से, ठीक है? तो उससे जो ऊपर वाला रीजन है वो सारा जो रीजन है उसका वो वेट बेयर कर रहा है, ठीक है? फिर हम आ जाते हैं अगर लंबर तक, ठीक है? मतलब थोरैसिक में आया तो थोरैसिक से ऊपर वाला, फिर हम आए नीचे लंबर वाले रीजन पे तो लंबर से ऊपर वाला, ठीक है? इस तरह से जो है ना हमारे पास सारे वर्टिब्रास, जितना आप नीचे जाते जाते हो उतना ही वो उससे ऊपर वाले का वेट बेयर कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी स्ट्रक्चर्स में उनकी हर उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। इरेगुलर बोन्स इसीलिए इनको कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट आ रही होती हैं, ठीक है? इनका फंक्शन भी थोड़ा-थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाता है जितना आप इसको नीचे की तरफ मूव करते जाते हो अपने वर्टिब्रास में, ठीक है? Support the weight of the superior parts of the body while enabling movement of the trunk in all 3 cardinal planes। हमें पता है ट्रंक को हम तीनों कार्डिनल प्लेन्स में मूव करें, तो हमारे पास ट्रंक का जो मूवमेंट है वो भी कह रहे हैं कि वो इसी वजह से मिलती है क्योंकि ये इरेगुलर बोन्स हैं, इनको इनेबल कर देता है, वो इनको हेल्प आउट करती हैं क्योंकि ये बोन्स इनको हेल्प आउट करती हैं ताकि हम ट्रंक को इजीली तीनों प्लेन्स में मूव कर सकें, ठीक है? अब तीनों प्लेन्स अगर किसी को नहीं पता है तो कार्डिनल प्लेन्स को हमने डिस्कस किया हुआ पहले। कार्डिनल प्लेन्स वही प्लेन है जिसको फ्रंटल और सेजाइटल और आप क्या ट्रांसवर्स प्लेन डिस्कस करते हो, ठीक है? अच्छा, इसमें जो बोन्स उन्होंने इंक्लूड किया वो हमारे पास उन्होंने कहा सैक्रम है, कॉक्सिक है, मैक्सिला है, ये सारी बोन्स आ जाती हैं, ठीक है? ये सारी बोन्स क्या है? सैक्रम, कॉक्सिक, मैक्सिला और ये सारे जो बोन्स हैं वो आपको बता दिया उन्होंने। आपके पास इर्रेगुलर बोन्स हैं, बाकी आपने उन्होंने आपको ये भी बता दिया कि वर्टिब्रा भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास लॉन्ग बोन्स, ठीक है? लॉन्ग बोन्स फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है? अब जो लॉन्ग बोन्स होती है ना वो हमारे पास फ्रेमवर्क बना रही होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन का, ठीक है? सो दे कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल शाफ्ट ऑल्सो कॉल्ड द बॉडी एंड डायफिसिस। लॉन्ग बोन्स हमें पता है वो बोन्स होंगी जिनकी शाफ्ट ज़्यादा है, मतलब डायफिसिस वाला रीजन और बॉडी वाला ज़्यादा होगा, ठीक है? मेजरली वो जो लंबी वाली हमारी बॉडी में बोन्स है ना वो सारी क्या कहलाती हैं? बेसिकली लॉन्ग बोन्स, ठीक है? उनकी जो है उन्होंने क्या कहा कि लॉन्ग है, रफली सिलेंड्रिकल शाफ्ट है, कॉर्टिकल बोन का
विद बल्बुलस एंड है नोन एज कॉन्डाइल्स, कुछ में कॉन्डाइल्स होते हैं, कुछ में ट्यूबरकल्स होते हैं, कुछ में ट्यूबरोस्टीज होते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमरस होगी तो ह्यूमरस में हमारे पास ट्यूबरोस्टीज होते हैं, ग्रेटर ट्यूबरोस्टी, लेसर ट्यूबरोस्टी, ठीक है। इस तरह कुछ में कॉन्डाइल्स होते हैं। जैसे हमारे पास ह्यूमरस कहीं अगर लोअर एंड ले लो तो हमारे पास बेसिकली मीडियम, मीडियल और लेटल कॉन्डाइल्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि अच्छा, अब उन्होंने कहा कि हमारे पास ट्यूबरोसिटीज़ हो गई, कॉन्डाइल्स हो गई, ट्यूबरकल्स हो गई, ये सब हमारे पास क्या हो रही है, बेसिकली आपको एक रीजन दे रही है, एक ऐसा रीजन जो हमारे पास बल्बुलस है, मतलब उनके एंड्स जो है वो थोड़े ब्रॉड टाइप बने हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास उन्होंने कहा कि एक लुब्रिकेटिंग, इस पे क्या होता है, इन बोन्स में एक स्पेसिफिक आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है जो इनको एज अ सेल्फ लुब्रिकेटिंग एजेंट कंसीडर करते हैं आप उसको, ठीक है। जो कार्टिलेज होती है ना वो बेसिकली क्या करती है, हेल्प करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है फॉर फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू की ओवर द आर्टिकुलेटिंग एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ठीक है। क्या करती है बेसिकली, ये ऐसी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है दो बोन्स के दरमियान में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो फ्यूमर और हमारे पास टिबिया, टिबिया और फ्यूमर के बीच में आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है जो हमारे पास एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट एक्ट कर रही होती है ताकि हमारे पास दोनों बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तभी एजिंग जो होती है ना, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि यही कम हो जाता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है ना वो डीजनरेशन की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि वो दोनों बोन्स एक दूसरे के करीब आ जाती है। वो कॉन्टिन्यूस रगड़ खाने की वजह से क्या होता है कि बेसिकली वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाने की वजह से वो काफ़ी हद तक जो होती है ना खराब है, जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मुझे हर वक्त पेन रहता है, ठीक है। तो ये वाली बेसिकली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस होते हैं ना उनमें बेसिकली आप बहुत इजीली देख सकते हो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ जाते हैं, थोड़ा-सा डायग्रामेटिकली इसको ओवरव्यू देते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि हाँ, बस देखो अब ये रीजन जो है ना स्कल, क्रेनियम का और फेस का, ठीक है, ये स्कल में आ रहा है, हार्ड बोन होगी, बीच में क्लेविकल है, यहाँ पे ठीक है, स्कैपुला हमें पता है, ये वाली जो शोल्डर ब्लेड वाला रीजन है, स्टर्नम, मैंने आपको कहा ना दोनों रिब्स के जो मिड वाला रीजन है वो स्टर्नम था, ठीक है। साइड पे आपके पास रिब्स है, ह्यूमरस, ये हमारे पास शोल्डर बोन, ठीक है, शोल्डर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है कि अल्ना और रेडियस आ जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास बैक पे वर्टिब्रल कॉलम है, कार्पल्स आ जाती हैं, हैंड्स में मेटाकार्पल्स आ जाती हैं, फिंगर्स और फिंगर्स से जो बेसिकली नीचे वाला रीजन होता है ना वो, ठीक है, और उससे ऊपर जो फिंगर्स हैं वो फ्लेंचेस आ जाती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है सैक्रम, आ गया जो वर्टिब्रा का एंड है, कॉक्सिक बिल्कुल टेल बोन है जो हमारे पास सैक्रम के भी बिल्कुल एंड में आती है, ठीक है, ये हमारे पास होगी। फिर हमारे पास आ जाती है फ्यूमर जो हमारे पास सबसे बड़ी बोन है, लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारे पास बॉडी में, ठीक है। पटेला आ जाती है, फिर टिबिया आ जाती है, फिर फिबुला आ जाती है आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, जैसे कार्पल्स मेटाकार्पल्स होती हैं, टार्सल्स जो होती हैं बिल्कुल एंड बनाती हैं फिलेंजिस से पहले वाला रीजन, और जैसे ही आपके टोज है ना वो फ्लेंजिस से मिलके बने होते हैं, और वो जो होते हैं आपके बिल्कुल फिंगर्स बनाते हैं या टोज बनाते हैं, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली इन्होंने ह्यूमन स्केलेटन की बेसिक आपको दे दी, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक सेल्फ लुब्रिकेटिंग एजेंट है जो प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे एंड कर रहा है लॉन्ग बोन्स पे, ठीक है, ताकि एक बोन जो दूसरे बोन से कांटेक्ट में आ रही थी वो हमारे पास प्रोटेक्शन रहे, ठीक है। लॉन्ग बोन्स आल्सो कंटेन अ सेंट्रल हॉलो एरिया नोन एज मेडुलरी कैविटी कैनाल। हाँ, लॉन्ग बोन्स में ना एक मेजर रीजन ये होता है कि वहाँ पे मेडुलरी कैविटी जरूर प्रेजेंट होती है, मतलब आपका जो मिडल रीजन होता है ना वहाँ पे आपके पास एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर मेजर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ताकि वो आपके पास मैसिव लोड जो होता है ना आपकी बॉडी में उसको, वेट को या लोड को जो होता है ना वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, या एक बॉडी में आपकी क्या कहते हैं कि पूरी बोन में डिस्ट्रीब्यूट करता है और अब्जॉर्ब करता है किसी भी शॉक को या वेयर टेयर को, ठीक है। अच्छा, अब लॉन्ग बोन्स आर अडेप्टेड इन साइज एंड वेट फॉर स्पेसिफिक बायोमैकेनिकल फंक्शंस। उन्होंने कहा लॉन्ग बोन्स को डिफरेंट साइज और वेट के अकॉर्डिंगली अडेप्ट किया हुआ होता है या स्पेसिफिकली उसी तरह से होती हैं। द टिबिया एंड फ्यूमर आर लार्ज एंड मैसिव टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी। देखो मैंने ये बात की, टिबिया और फ्यूमर जो है वो लार्ज बोन्स है ताकि हमारे पास बॉडी के वेट को बेयर कर सके। Long bones of upper extremity, including humerus, radius, and ulna, are smaller and lighter to promote in ease of movement.
ये लाइटर भी होती हैं, स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन ये लाइटर होती हैं वेट में, ताकि आपका क्या करें, हाथ से काम करना आपके लिए मुश्किल ना हो। क्योंकि अगर ये ज़्यादा हैवी होंगी तो आपके लिए हाथ से काम करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप कॉन्टिन्यूस काम करते हो आपको तब भी ये चीज़ फील होती है। ठीक है, और ये हमारे पास बेसिकली ना, आपको बस ये सारी चीज़ पता चल गई ना कि लाइटर होता है कि आप इजीली काम कर सको, ठीक है। अदर लॉन्ग बोन्स उन्होंने क्या कहा, क्लैविकल हो गया, फिबुला हो गया, मेटाटार्सल हो गई, मेटाकार्पल्स हो गई, फेलेंजेस होगी, इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बॉडी में अलग से काम करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली हमें किस किस जगह पे हेल्प करेंगे, अलग से स्पेसिफिक फंक्शन जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना बोन्स को डिफरेंटली, तो हमें पता है कि क्लैविकल किस तरह से हेल्प आउट कर रही होती है, हमारे पास जो है फिबुला किस तरह से हेल्प आउट कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली अलग अलग फंक्शंस बोन्स आपकी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना उन्होंने बेसिकली आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए, जैसे कार्पल्स बता दिया आपको पहली वाली पिक्चर में, ये वाला रीजन, ठीक है। ये वाला जो सारा रीजन है ना बेसिकली ये वाला, ठीक है, ये सारी कार्पल्स है, ठीक है। हम सेकंड वाले में देखते हैं, ये हमारे पास होती है स्कैपुला, ठीक है। ये हमारे पास स्कैपुला है, तो ये वाला जो है स्कैपुला की स्पाइन ऑफ स्कैपुला आ गई हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली रिकॉग्निशन के लिए होती है। ये हमारे पास स्कैपुला बोन होती है, इसको हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो उन्होंने थर्ड एग्जांपल दे दी थी वो हमारे पास इरेगुलर बोन की, उन्होंने कहा कि आपके पास बेसिकली किसी वर्टिब्रा क्या, उन्होंने एग्जांपल दे दी कि आपके पास क्या क्या होता है किसी वर्टिब्रा में जब आप डिस्कस करते हो, ठीक है। वर्टिब्रा की बॉडी होती है, स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने आपको बता दी, ठीक है। जो लॉन्ग बोन्स थी, लॉन्ग बोन्स में उन्होंने आपको फ्यूमर की एग्जांपल दे दी कि हमारे पास हेड ऑफ फ्यूमर है, नेक ऑफ फ्यूमर है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेटर ट्यूकेंटर है, लेसर ट्यूकेंटर है, ये शाफ्ट आ गई, या आपके पास कॉन्डाइल्स आ गए। बेसिकली आपको उन्होंने बेसिक एग्जाम्पल्स दे दिए हैं कि हमारे पास किस किस तरह की कौन कौन सी बोन्स की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोन ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा एक्सप्लेन की हुई है, तो आप बेसिकली अगर आपको पता है तो आप उस चीज़ को स्किप कर दो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोई भी चीज़ या कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।